Good morning, students. Today we are going to do a new topic of your grammar book, which is your chapter 13, pronoun. Let's begin the chapter. Before starting pronoun, I want to tell you what is noun. What is noun? A name of person, place, animal or thing is called noun. Name of any person, any place or anything, an animal, bird is called naming word or noun. And what is pronoun? A pronoun is a word that takes the place of a noun or noun in a sentence. Word which take place of naming word or noun is called a pronoun. Okay. Let's see one example. Mr. Mohanlal is a bus driver. Mr. Mohanlal drives children to school every day. Mr. Mohanlal is a jovial man. Now in this sentence, see, Mohanlal is repeating again and again. Okay. Now what we have to do is, कभी भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं बेटा, तो किसी का भी नाम होता है वो सिर्फ एक बार ही आता है। एंड व्हाट वी डू इज, दूसरी बार हम क्या करते हैं, हम उस नेमिंग वर्ड, उस नाम की जगह पर जो वर्ड यूज करते हैं, लाइक ही, शी, इट, दे, यू, वी, देम, हर, मी, ये सारे जो वर्ड्स हैं जो कि नाउन की जगह ले लेते हैं, इन्हें हम बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है। अभी इस सेंटेंस में देखो, मिस्टर मोहनलाल इज अ बस ड्राइवर। मिस्टर मोहनलाल क्या है, एक बस के ड्राइवर हैं। उनके बारे में बताया गया कि वो बस ड्राइवर है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में मिस्टर मोहनलाल ड्राइव चिल्ड्रन टू स्कूल एवरी डे। अब एक बार अगर नाम आ गया तो वो इनफ है। दूसरी बार हम क्या करेंगे, उसकी जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, क्योंकि मोहनलाल मैन है, मैन के लिए हम यूज करेंगे ही। अगर यहाँ पर मोहनलाल जी की जगह पर कोई गर्ल होती तब हम यूज करते शी। और अगर कोई एनिमल होता, लाइक एलिफेंट, एलिफेंट इज ईटिंग फ्रूट्स, कुछ भी ऐसा कोई सेंटेंस होता जिसमें एनिमल का जिक्र होता है या कोई नॉन लिविंग थिंग होती, तब हम यूज करते इट। लेकिन अभी हम मोहनलाल की बात कर रहे हैं, मिस्टर मोहनलाल, तो हम सेकेंड टाइम उनके नाम पे लिखेंगे ही। तीसरी बार भी हम यहाँ पर लगाएंगे ही इज अ जोवियल मैन। बार बार हम नाम को रिपीट नहीं करेंगे। फर्स्ट बार एक बार लिख दिया, इट्स ओके। दूसरी बार, तीसरी बार, जितनी बार भी हम नाम लेंगे उसकी जगह पर जो वर्ड का यूज होता है वो होता है प्रोनाउन। ही, शी, इट, दे, यू, वी, देम, हिज, हर। ओके। नाउ सी द नेक्स्ट वन। Now the words I, you, he, she, it, we and they are pronouns. They come in the naming part of a sentence, as I told you earlier. Next is nouns. Now singular में आता है he, she, it. Singular में हम यूज करते हैं he, she, it। आपका सिंगुलर है। When we talk about single thing, जब हम एक की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं he, she, it। जब मोर देन वन होता है then we use I, we, they, you। you जो है वो सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है। you सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। लेकिन जब हम सिंगुलर यानी कि वन की बात करते हैं then we use he, she, it and in plural we, they। Okay, I, we, they। Next is, now see the sentence, the village is far away, it has many rivers। Now we are talking about a village, so we'll use it for village। village के लिए हम क्या, कौन सा pronoun use करेंगे, it। it has many rivers, they are clean। अब rivers की बात कर रहे हैं कि rivers, it's more than one river,
so that is why plural है, more than one है तो plural है, that is why we are using they are clean. Next is, now you is used for both singular and plural noun. You singular के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी यूज होता है सेंटेंस में. Now the pronoun you is used for both singular and plural as I told you earlier. For example, do you have a pet? क्या तुम्हारे पास पेट है? Now we are talking to one person only. क्या do you have a pet? Next is, now see in this sentence, you are my best friend. तुम मेरे अच्छे दोस्त हो. It means कि ये लड़का इस लड़के से जो कि एक ही है, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन, सिंगुलर है, उससे बोल रहा है कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो. आई लाइक टू प्ले विद यू. ये जो यू है यहाँ पर सिंगुलर के लिए यूज हुआ है. एंड नेक्स्ट इज, यू आर माई पेरेंट्स. नाउ इन दिस सेंटेंस यू इज यूज फॉर प्लूरल. पेरेंट्स के लिए यूज हुआ है, मोर देन वन खड़े हैं, मम्मी एंड पापा बोथ, तो प्लूरल के लिए हो गया आई एम प्राउड ऑफ यू. Now see the next one. He is my father, I adore him. अभी me, him, her, it, ये हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, me, him, her, it, और प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं us and them. मोर देन वन के लिए हम यूज करते हैं us and them. जब एक से ज्यादा खड़े हों, बात कर रहे हों, तो हम us और them यूज करते हैं. जब हम एक जने की बात करते हैं, then we use we, him, her, it, he, she. Okay. Now next is, see the example. They are my grandparents, I help them. Now there is more than one, it means plural. एक से ज्यादा है, मम्मी दादी माँ भी है, दादाजी भी है, तो ये हो गया प्लूरल, तो we will use them. Now see, let's see the matching. Ali and I. अली और मैं, मेरे और अली के लिए मैं क्या यूज करूंगी? Let's see. अली एंड आई के लिए यूज होगा वी. हम, मैं और अली, तो यूज होगा वी. विवान, विवान इज अ बॉय, तो हम यूज करेंगे ही. रिया, रिया इज अ गर्ल, तो हम यूज करेंगे शी. गर्ल्स के लिए शी, बॉयज के लिए ही. और मैं और जो मेरे सामने खड़ा है, हम बात कर रहे हैं, तो मैं यूज करूंगी वी. कैट, कैट एनिमल्स के लिए हम यूज करेंगे इट. एनिमल्स के लिए और कोई नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि टेबल, चेयर, डोर, विंडो एक्सेट्रा. सौरभ एंड सिया, सौरभ और सिया के लिए मैं किसका यूज करूंगी? दे, सौरभ एंड सिया. नाउ नेक्स्ट इज, see the next exercise. परी is a little girl. अभी परी के लिए मैं यूज करूंगी कि परी एक लिटिल गर्ल है, क्योंकि परी एक गर्ल है, so what we will use? We will use she. She is a little girl. हम क्या यूज करेंगे? she यूज करेंगे. परी को कैंसिल करके I'll write, cancel परी and write she. She is a little girl. Whenever we replace the naming word, we use pronoun. pronoun को यूज करना है तो पहले आपको naming word की जगह पर उसको डालना पड़ेगा. परी is a name of a person. परी को हटा के हम pronoun यूज करेंगे. परी is a girl, so we'll use she. Next, Ravi, Riya and Tina are playing. अभी देखो, in this sentence there are more than 3 persons. Ravi, Tia and Riya. 3 है, and if it is more than one, then it is plural. तो they use करेंगे. They are playing. Next है, tiger is a national animal. When we talk about an animal or any non-living thing, book, table, chair, curtains, walls, then or tree, then we use it. It is a national animal. In place of tiger, we will write it.
Now Gargi and I are best friend. Gargi और मैं best friend है. What we will use, children? We will use we. We are best friends. We are best friends. Clear? Now next is, see the next. Underline the pronouns in the following sentences. You have to underline it. See, there are pronouns. Let's see. I am not feeling well. Where in this sentence, which is your pronoun? I. I is your pronoun. They were talking to each other. Which is the pronoun? They. We went to grandma's house to visit her. Which is the pronoun? We. Mummy and I went to see the play. Which is the pronoun? I. It is a comic book. Now see the pronoun? It. We cleaned the porch after the storm. We. The book is interesting as it talks about wild animals. Which is your pronoun? It. So children, I, they, we, I, it, we, it. These all are pronouns. Now that's all for your exercise. I hope you understood what is pronoun. The word used in place of naming word is called pronoun, like he, she, it, you, we, they, me, him, her, them, us. These all are pronouns. And when we talk about singular, then we use he, she, it. Okay. When we talk about plural, then we use you, we, they. You is used for both singular and plural. You, we, they, us, them is plural, and he, she, it. These all are singular. And he and she is used for the person. He is used for boys and she is used for girl. It is used for animals and non-living things. Clear? I hope you understood it. Thank you.